हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3484 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी वर्जन में जा सकता था प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले थैंक यू सो मच। कल काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में डाला कि उनका क्या प्लान है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस। ठीक है, हार्ड वर्क करो अच्छे से इन 3 महीने में एंड ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ। ये 3 महीने हार्ड वर्क कर लोगे तो आगे के बहुत साल आपके इंप्रूव हो जाएंगे एंड यूल बी इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है, आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स येस्टरडे। एवरी वन हैज़ सेट वेरी एम्बिशियस गोल्स। सभी के गोल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एम्बिशियस है। सो कीप दिस फायर ऑन, है ना। इसी तरह मोटिवेटेड रहो एंड कीप अपडेटिंग योर प्रोग्रेस। हमेशा बताते रहो, कमेंट में बताओ, कहीं पर भी डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल दो, कहीं पर भी अपडेट करते रहो सो दैट एवरी वन कैन रिलेट टू योर प्रोग्रेस एंड एवरी वन गेट्स मोटिवेटेड फ्रॉम यू ऑल्सो। ओके, तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। डिज़ाइन स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड विथ 26 कॉलम्स। चलो, कॉलम्स फिक्स्ड है स्प्रेडशीट का, लेबल्ड फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि टोटल 26 कॉलम है एंड अ गिवन नंबर ऑफ रोज। अच्छा, रोज हमें गिवन होगा इनपुट में। ईच सेल इन द स्प्रेडशीट कैन होल्ड एन इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 एंड 10 का पावर 5। ठीक है, इम्प्लीमेंट द स्प्रेडशीट क्लास। तो कुछ मेथड से जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो देखा है तो डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ईजियर वर्जन में है थोड़ा ये। स्प्रेडशीट इंट रोज, ये क्या करेगा, इनिशियलाइज द स्प्रेडशीट विद 26 कॉलम्स जो कि ए टू जेड को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज, जितना भी रोज गिवन है इनपुट में उतना रोज होगा उसका। मतलब देखा है तो मैं एक 2D ग्रिड बना दूंगा जिसमें कॉलम 26 होगा और रो जितना गिवन है उतना रो में बना दूंगा। ठीक है, वॉइड सेट सेल सेल कॉमा वैल्यू। तो ये बोल रहा है इट सेट्स द सेल वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सेल, और लेकिन जो सेल होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया होगा और कुछ ऐसा दिया होगा, देखो AX के फॉर्म में दिया होगा, जहाँ पर पहला जो कैरेक्टर होगा A या B या कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर होगा A to Z के बीच में, वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, वेयर द लेटर रिप्रेजेंट्स द कॉलम एंड द नंबर A के बाद जो भी नंबर होगा वो 1 रो को रिप्रेजेंट करेगा और रो 1 इंडेक्सड है। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको 0 इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बट जो दूसरा पहले कैरेक्टर के बाद जो भी रिमेनिंग है, जैसे यहाँ B10 है ना, तो B इज़ द कॉलम। ठीक है, मतलब ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। 0th कॉलम मतलब A होता है, फर्स्ट कॉलम मतलब B होता है, तो B फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये जो 10 है मतलब 10th रो हो गया। ठीक है, लेकिन 10th रो है तो इसको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में करोगे तो मतलब 9th रो में आएगा वो एक्चुअली में। प्रॉब्लम में दे रखा कि ये वन इंडेक्सिंग किया है इन लोगों ने रो के लिए। रीसेट सेल का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको सेल गिवन है उसमें आपको 0 डाल देना है। लास्ट क्या है, गेट वैल्यू स्ट्रिंग फार्मूला। आपको एक फार्मूला गिवन रहेगा, आपको उसका वैल्यू निकालना। देखते हैं, इवैल्यूएट्स अ फार्मूला ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब कुछ इस तरह का फार्मूला आपको गिवन होगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो सकता है वो देखते हैं। दे आर ईदर सेल रेफरेंसेज, मतलब एक्स की जगह हो सकता है एक सेल गिवन हो, जैसे मान लेते हैं A1 गिवन हो, और वाई की जगह कोई वैल्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ A1 और यहाँ पर A2 है, तो इस केस में क्या करोगे कि A1 वाले सेल में जाना और देखना क्या वैल्यू है। मान लेते हैं वहाँ पर सेल में 2 था, A2 में मान लेते हैं 3 था, तो 2 + 3 दैट इज़ 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ एक्स का वैल्यू A1 है और वाई का वैल्यू 10 है, तो A1 सेल में जो भी वैल्यू है 2, मान लेते हैं 2 था, और 10 है, 10 एज इट इज़ है, तो 10 को एज इट इज़ ऐड कर देंगे, दैट इज़ 12 आ जाएगा। हो सकता है कि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 होता तो डायरेक्टली ऐड करके भेज देते, 5 + 10 15। ठीक है, इफ़ गेट वैल्यू रेफरेंसेज अ सेल दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली सेट यूजिंग सेट सेल, इट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड 0। ओके, अब देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मतलब इनिशियलाइजेशन में शीट में जितने भी सेल्स हैं सबकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, स्प्रेडशीट जो कंस्ट्रक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 भेजा गया है, मतलब 3 रोज होंगे। ठीक है, और 26 कॉलम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 3 रोज हो गए, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और 26 कॉलम है 0 से लेकर 25 तक। ओके, उसके बाद क्या है, गेट वैल्यू है। ठीक है, तो गेट वैल्यू में याद करो क्या बोला था, एक स्ट्रिंग फार्मूला दिया जाता था। तो यहाँ पर अगर नोटिस करो, गेट वैल्यू ये है 5 + 7। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिंपली आपको 5 और 7 को जोड़ के भेज देना। 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, तो आपका आंसर 12 होगा। ठीक है, उसके बाद है सेट सेल। सेट सेल मतलब A1 वाले सेल में 10 सेट कर दो। तो A मतलब क्या हो गया, 0th कॉलम, और 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो और 0th 1 मतलब ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो मैं 1 मतलब फर्स्ट रो मतलब 0th रो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 0 मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की है, तो मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 10 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद गेट वैल्यू में देखो A1 + 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं A1 वाले सेल में जाऊँगा, मतलब यहाँ पर 10 मिल गया,
ये रहा 10 मिला, और +6 है, +6 दैट इज़ 16। तो देखो हमारा आंसर 16 है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो इसी तरह बाकी के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। तो देखा है तो इस ये जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी सिंपल। हम लोग पता है सिंपली क्या करने जा रहे हैं, सिंपल सिमुलेशन करने जा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम ने जो बोला एज इट इज़ मैं उसको कर दूंगा, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक या दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आपको स्ट्रिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला मिला =a1 + 6 मिला, तो आपको सबस्ट्रिंग लगाना आना चाहिए कि भाई आप सबस्ट्रिंग करके सबसे पहले तो इस W को हटा दो, सॉरी इज इक्वल टू वाले सिंबल को हटा दो, तो बचेगा a1 + 6। फिर प्लस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका एक पहला नंबर होगा a1, और प्लस सिंबल के राइट हैंड साइड में दूसरा नंबर होगा। आपको इन दोनों को जोड़ना है। a1 हुआ मतलब ऐसा सेल वाला स्ट्रिंग हुआ, तो इससे आप पहले तो इस सेल का वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पर डायरेक्ट इंटीजर हो तो डायरेक्ट इंटीजर में ऐड करके आंसर निकाल दो। तो नॉर्मल स्ट्रिंग का इसमें बस दिमाग लगाना है, सब स्ट्रिंग लगाना है, और सिंपल सिमुलेशन करना है जैसे प्रॉब्लम में बोला गया है। तो एक एक करके सारे मेथड को देखते हैं। तो देखो मैंने सारे मेथड्स को एक एक करके लिख दिया है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखो स्प्रेडशीट में सबसे पहला मेथड जो है, तो अच्छी बात ये है ना कि हमें डेटा स्ट्रक्चर इस बार डिसाइड नहीं करना पड़ रहा है। यूजुअली क्या होता है डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर वाले प्रॉब्लम्स में हमें खुद से पता करना पड़ता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। बट यहाँ पर तो ऑलरेडी हमें सब कुछ पता है कि भाई एक स्प्रेडशीट वाले कंस्ट्रक्टर में मुझे रोज़ मिलेगा, तो मुझे बस एक ग्रिड बनाना है, कितने साइज़ का रोज़ इसका ये होगा, और कॉलम कितना होगा 26 होगा, ये फिक्स्ड है। अब देखो आते हैं सेट सेल पे, है ना, ये वाला जो मेरा मेथड है। तो सेट सेल में क्या बोला था कि सेल का वैल्यू है कुछ ऐसा दिया रहेगा, मान के चलते हैं A12 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ पर क्या है, ए इज़ द कॉलम, और ए के बाद जो रिमेनिंग है वो मेरा रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए, एक से बहुत सिंपल है, इंट कॉलम मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सेल का 0th इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, बट सिंस वो कैरेक्टर है मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, -(a) कर देंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो A to Z के बीच में ही है। ठीक है, तो -a करेंगे, तो अगर ये a है तो a-a यानी कि 0th कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, अगर ये b होता, मतलब अगर मान लेते हैं ये B12 होता, तो b-a क्या होता, 1 आता, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉलम तो आराम से निकल गया। उसके बाद देखो मैं रो कैसे निकालूंगा, वो देखो इंट रो इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना, सेल डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, सेल का मैं सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ। कहाँ से निकाल रहा हूँ, देखो पहले वाले को छोड़ दो क्योंकि वो तो कैरेक्टर था। इसके बाद जो रिमेनिंग है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 से जो है, इंडेक्स नंबर 1 से पूरा जो मुझे मिल रहा है वो रो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो मुझे S2I करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो S2I लगा दिया मैंने, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे 12 मिल गया यहाँ पर, है ना 12। बट याद करो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था, मुझे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए, तो मैं इसमें -1 कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे रो भी मिल गया। तो बस ये 2 लाइन ही था जो आपको करना था, इससे आपको रो और कॉलम मिल जा रहा, तो आपका कहानी खत्म हो गया इधर ही। ठीक है, आराम से क्या करना था, जो भी आपने ग्रिड लिया है, ग्रिड ना बोल के शीट बोल लो, जो भी है, स्प्रेडशीट नाम दे दो, जो भी नाम देना है, मैं शीट नाम दे देता हूँ। आप आराम से, आपको क्या करना है, शीट ऑफ, आपको रो और कॉलम मिल गया है, तो शीट ऑफ रो कॉमा कॉलम विल बी इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू पास्ड है इस पैरामीटर में यहाँ पर। ठीक है, तो सेट सेल भी आराम से निकल के आ गया। अब रीसेट सेल भी बहुत आसान है, गिवन सेल है ना। रीसेट सेल में आई थिंक वैल्यू नहीं है, बस बोल रखा है कि 0 असाइन कर देना उसमें। ठीक है, आपको सेल दिया रहेगा, बस उसमें 0 असाइन कर देना है। तो सेल से आप आराम से निकाल सकते हो कि रो और कॉलम क्या है। तो यहाँ पर भी सेम कोड मैं चिपका दूंगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, शीट ऑफ रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं गेट वैल्यू में। ठीक है, तो गेट वैल्यू में क्या बोल रखा था कि आपको किस तरह का एक्सप्रेशन देगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इज इक्वल टू स्टार्टिंग में होगा और x + y होगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि भाई जो इज इक्वल टू इसको हटा देते हैं ना, तो स्ट्रिंग एक नया s बनाते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला डॉट सब str इंडेक्स 1 से ले लो सब स्ट्रिंग। तो होगा क्या, इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट ये हट जाएगा, है ना। तो मुझे अब में क्या मिल जाएगा, अब मुझे मिल गया x + y मिल गया। ठीक है, अब x में कुछ भी हो सकता है, x में x + y मिल गया। अब आपको स्ट्रिंग में x की जगह कुछ भी हो सकता है, a1 हो सकता है, या तो खुद ये इंटीजर भी हो सकता है। सिमिलरली y भी, b2 कोई इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो x निकालते हैं फिर y निकालेंगे। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, x और y निकालने के लिए मुझे समहाउ प्लस का अगर इंडेक्स मिल जाता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर मुझे प्लस का इंडेक्स मिल जाता है,
तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड का एक्स होगा, प्लस के राइट हैंड साइड वाला वाई होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस का इंडेक्स निकाल लेता हूँ, प्लस का आई डी एक्स। ठीक है, कैसे निकालोगे? सिंपली एस डॉट फाइंड करो और यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, प्लस का इंडेक्स मिल गया आपको। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पर क्या करो, स्ट्रिंग प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, एस डॉट सब एस टी आर, ज़ीरो से लेकर कहाँ कितने लेंथ तक का चाहिए, प्लस इंडेक्स डाल दोगे तो उतने लेंथ तक का चाहिए होगा। इसका मतलब प्लस से जस्ट पहले तक का आपको मिल जाएगा, है ना। ये देखो, प्लस का इंडेक्स यहाँ पर 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू को जब हटा दिया तो मेरा ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो गया, एक्स प्लस वाई। तो प्लस का इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 है। देखो मैंने क्या किया, 0 से लेकर प्लस इंडेक्स 1 है, मतलब 1 लेंथ का, 0 से लेकर 1 लेंथ का मतलब सिर्फ एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिंग राइट हैंड साइड में, जो प्लस के राइट हैंड साइड में, वो कैसे निकालोगे, एस यू बी एस टी आर, इंडेक्स नंबर, सॉरी प्लस इंडेक्स जो भी है ना, प्लस इंडेक्स जो भी आया आपका उसमें +1 कर दो, यानी कि इसके बाद से जो भी है वो वाई होगा आपका। ठीक है, ये आपका वाई निकल कर आ जाएगा। ओके, सिंपली आपको लास्ट में रिटर्न क्या करना है, लेफ़्ट प्लस राइट रिटर्न करना है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि लेफ़्ट और राइट स्ट्रिंग है और वो कुछ भी हो सकता है कि लेफ़्ट और राइट मेरा इंटीजर भी हो सकता है या फिर एक सेल भी हो सकता है स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, गिवन स्ट्रिंग से अगर मुझे पता करना हुआ कि वो क्या है, उसके लिए मैं एक अलग से यूटिलिटी फंक्शन लिख देता हूँ, इंट सॉल्व करके एक यूटिलिटी फंक्शन लिख देता हूँ, उसमें मैं पास कर दूंगा इस लेफ़्ट को, स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट प्लस राइट डायरेक्टली नहीं करूँगा, है ना, मुझे तो एवेल्यूएट करना पड़ेगा ना वो है क्या। तो सॉल्व फंक्शन में लेफ़्ट भेज दूंगा, ये मुझे उसका इंटीजर वैल्यू ला के दे देगा, प्लस सॉल्व फंक्शन में राइट भेज दूंगा, ये मुझे उसका इंटीजर वैल्यू ला के दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो सिंपल चेक ये डाल देते हैं कि हो सकता है कि जो एक्स और वाई जो मेरा यहाँ पर है, हो सकता है वो डायरेक्टली इंटीजर हो। तो पहले ही चेक कर लो कि अगर एस ऑफ ज़ीरो जो है, क्या ये डिजिट है, इज़ ए डिजिट, है ना, इस डिजिट एस ऑफ ज़ीरो पास करोगे ना तो ये पता कर देगा कि ये डिजिट है या नहीं। अगर ये डिजिट है तो इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सिंपली रिटर्न कर दो स्ट्रिंग टू इंटीजर एस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और अगर डिजिट नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। मान लेते डिजिट नहीं होगा तो हो सकता है कि वो कोई सेल हो, मान लेते A1 है। ठीक है, तो सेल का आप आराम से रो कॉलम निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने सिखाया था आपको, ये रहा, किसी गिवन सेल से आप रो कॉलम आराम से निकाल सकते हो। तो मैं सेम यहाँ दिमाग लगाऊंगा, रो कॉलम निकाल लूँगा। यहाँ पर मैंने पैरामीटर में एस पास कर रखा है तो इसको एस नाम दे देते हैं, S0 - A। तो मुझे यहाँ पर रो और कॉलम मिल जाएगा और मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, शीट ऑफ रो एंड कॉलम। तो अब इसका वैल्यू मिल गया आपको। ठीक है, तो ये सॉल्व फंक्शन वही करके दे रहा है कि गिवन स्ट्रिंग प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू निकल कर आया था, उससे उस स्ट्रिंग से या तो वो इंटीजर हो सकता है या तो वो एक सेल हो सकता है। तो वैल्यू निकाल के बस यहाँ ले आएगा और आप उसको ऐड करके आपको भेजना है, दैट्स इट। तो इतना सिंपल सा सोल्यूशन था, कुछ टफ नहीं था। आई थिंक इजी मार्क कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। जल्दी से कोड करते हैं इसको, कोड करते हैं। देखो मैंने पहले ही वेक्टर ऑफ इंट शीट ले लिया है, 2D वेक्टर लिया है। इसमें जैसे ही स्प्रेडशीट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज असाइन कर दूंगा, नंबर ऑफ कॉलम 26 कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले सेट सेल है, तो गिवन सेल का पहले रो और कॉलम निकालना है। मैंने आपको सिखा दिया था कि कॉलम ऐसे निकालना है, रो ऐसे निकालना है, ये तो आपको रटा जाना चाहिए। अब सिंपली आपको करना क्या था कि शीट के रो कॉमा कॉल में आपको बस ये वैल्यू असाइन करना था। ठीक है, सिंपली रीसेट अगर करना हुआ तो पहले तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह रो और कॉलम निकाल लो और शीट के रो कॉमा कॉलम में 0 असाइन कर दो। ठीक है, अब बारी आती है गेट वैल्यू की, जो सबसे मेन है ना। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि एग्जाम्पल कैसा आ सकता है, फॉर्मूला कैसा आएगा। बोल रखा है उसने इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करके आएगा ना, जहाँ पर एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, या तो वो सेल हो सकते हैं या तो इंटीजर वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आपका गिवन है, फॉर्मूला डॉट सब str1 रिमूव, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू जो सिंबल है उसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं प्लस का इंडेक्स निकाल लेता हूँ, एस डॉट फाइंड प्लस। ठीक है, मुझे उसका इंडेक्स मिल गया। अब स्ट्रिंग प्लस के लेफ्ट हैंड साइड वाले का निकालना है, क्या था वो,
s.substr, ठीक है, 0 से लेके कितना लेंथ होना चाहिए प्लस idx, ठीक है। और स्ट्रिंग राइट वाला कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू s.substr प्लस idx प्लस 1 से लेकर एंड तक, तो आपको राइट हैंड साइड वाला मिल गया। रिटर्न करना है सॉल्व फंक्शन लेफ्ट प्लस सॉल्व फंक्शन राइट, ठीक है। अब मुझे बस सॉल्व फंक्शन लिखना था, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंट सॉल्व स्ट्रिंग एंड s यहाँ भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ़ इज डिजिट s ऑफ 0, ठीक है, अगर वो डिजिट है इसका मतलब पूरा का पूरा इंटीजर है वो, रिटर्न s2i ऑफ s, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके भेज दो। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न तो हम लोग करेंगे नहीं, इफ़ कंडीशन में अगर नहीं गए हम लोग तो रिटर्न करेंगे नहीं, तो यहाँ पर आ जाएंगे इंट, सॉरी हमें रो और कॉलम निकालना है, यहाँ सेल की जगह बस s कर दो, रो और कॉलम निकल गया, रिटर्न कर दो शीट ऑफ रो कॉमा कॉलम, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड, एक बार रन करके देखते हैं। क्या गड़बड़ है, रोज़ है यहाँ पर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। We should be able to pass all the test cases. Indeed, yes, we have passed all the test cases. See you guys in the next video. Thank you.